बताशे के उपाय से आज मैं आपको बताने वाला हूँ मंगल बद के प्रभाव को दूर करें। मंगल बद आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है और ये मंगल बद जो होता है ये खुशियों को खाने वाला होता है। आपके जीवन में खुशियाँ नहीं आती ना, खुशियों के मौके पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, त्योहार पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। कुछ अच्छा होने लगता है तो घर में कलेश हो जाता है। कुछ अच्छा होने लगता है तो रुकावट पहले ही मुँह खोलकर खड़ी होती है मगरमच्छ की तरह। अगर इस तरह की परेशानियाँ आती हैं और साथ ही साथ सेहत की कोई परेशानी आ गई है, आपको लीवर की, डाइजेशन की, पेट की अगर कोई परेशानी आ गई है, कोई खून संबंधित परेशानी आ गई है, तो बताशे का उपाय सबसे श्रेष्ठ और सबसे ज़बरदस्त उपाय होता है। आज मैं आपको बताऊँगा कैसे इस बताशे के उपाय को करना है। बताशा यानी कि होली स्वीट्स, जिसे पूजा पाठ में आपने देखा होगा, पूजा पाठ में चढ़ाई जाती है। आज इसी का ही आपको उपाय बताने वाला हूँ। इस उपाय को करिए, अपनी परेशानियों को दूर करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मीठा कब बढ़ता है? मीठा किसी अच्छे माहौल में बढ़ता है, अच्छी कोई शुभ अवसर होता है उस समय बढ़ता है। पूजा पाठ में प्रसाद के रूप में ये बढ़ता है। आप मीठे की अगर बात करें तो मीठा कई तरह से व्यक्ति के जीवन में खुशियों को ही दर्शाता है। जब खुशियाँ जीवन में आए तो समझो मिठाई बटेगी, जब खुशियाँ जीवन में आए समझो कोई आयोजन होगा, कोई उत्सव होगा, कोई समारोह होगा, कोई किसी तरह से गैदरिंग होगी। ये सब के सब मंगल नेक यानी कि एक पॉजिटिव मंगल के गुण हैं। पर मंगल का एक और भाई भी है, जिसे मंगल नेक का एक भाई है जिसका नाम है मंगल बद। और यह मंगल बद बहुत ही एक तरह से ऐसे रूठ जाता है, ऐसे मंगल है कि बहुत जल्दी नाराज हो जाता है और मंगल बद का एक रूप ले लेता है। मंगल बद का प्रभाव हमारे जीवन में कई रूप से आता है। इसकी एक अलग अलग वो है, जैसे मान लीजिए एक तरह का मंगल बद थोड़ा लाइट होगा, दूसरे तरह का मंगल बद थोड़ा टाइट होगा, फिर तीसरे तरह का मंगल बद खूंखार होगा, खून खराबा करने वाला होगा। आपने बहुत से लोग देखे होंगे भाई, कुछ लोग तो बहुत गुस्सैल होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। वो एक तरह से किसी का नुकसान नहीं करते, तो वो मीडियम टाइप का मंगल बद है। जो खून खराबे पर आ जाए, जो अपने भाइयों या किसी को देखे ही ना, जहां देखो वहां पर नुकसान करने पर लगा रहे, अपना ही नुकसान करे, अपने लोगों का नुकसान करे, वो एक जबरदस्त तरह का मंगल बद होता है। निहायती मनहूस मंगल बद उसे कहा गया है। हमारे जीवन में मंगल बद का प्रभाव रोज आता है, क्योंकि अगर हम मंगल बद को मंगलिक होने से संबंध करके देखें तो लगभग 70% लोग मंगलिक और मंगल के नेगेटिव प्रभाव से गुजर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि सबके अंदर तो खून है और ये खून ही हमारा मंगल है। ये खून का प्रवाह जो है मंगल को दर्शाता है। जब हमारा मंगल दूषित होता है, मंगल खराब होता है, तो कुछ ना कुछ ब्लड संबंधित प्रॉब्लम आती है। आजकल देखिए डायबिटीज, बीपी, शुगर, ये सब खून से संबंधित हैं। हेमोग्लोबिन की प्रॉब्लम, ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन पीरियड के समय पे ज़्यादा ब्लीडिंग होने की प्रॉब्लम, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, संतान होने की प्रॉब्लम, शरीर के अंदर ऊर्जा की प्रॉब्लम, ये सब की सब मंगल से हैं। और आजकल की सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है फैटी लीवर। फैटी लीवर आपको बोल दिया भैया इतने ग्रेड का आपका फैटी लीवर है, ये प्रॉब्लम हो गई है, तब आप फिर इधर उधर खाना पीना छोड़ देते हो। फिर आप अपने शरीर में देखो किस तरह के बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। आपकी जो कपड़े, किस तरह से अब वो कपड़े ऐसे लगता है जैसे हैंगर पे टांग दिए गए हैं। ये अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो पहले एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे, अच्छा खा पी रहे थे, फिर बाद में सब कुछ छोड़ना पड़ा, तो शरीर को कुपोषित कर कर वो अपने जो इस बीमारी है, इस बीमारी से बचाव करते हैं। जब किसी का डाइजेशन खराब होता हो, डाइजेशन को लेके लंबी प्रॉब्लम चल रही हो, हाजमा उसका प्रॉपर ना रहता हो, अपच हो जाती हो, कॉन्स्टिपेशन रहती हो, पेट भारी रहता हो, भूख ना लगती हो, रात को नींद की प्रॉब्लम आती हो, ये सब के सब आपके मंगल बद के प्रभाव हैं और राहु इसमें इन्वॉल्व होता है। इस चीज को समझिए। मंगल बद बहुत से तरीकों से होता है। सूर्य शुक्र आपस में मिल गए आपकी कुंडली में, 9वें घर में शुक्र आ गए आपके कुंडली में, बुध आ गया 9वें घर में, आपके 8वें घर में केतु आ गया, राहु आ गया, बुध आ गया, आपके तीसरे घर में केतु आ गया, राहु आ गया, आपके सूर्य शनि का एक योग बन गया। ये बहुत सी कंडीशंस हैं जिसमें मंगल खराब हो जाता है आपका, तो इसे मंगल बद कहा जाता है। खैर, आप ये टेक्निकल पॉइंट्स को छोड़कर सिर्फ लक्षण को ही पकड़कर आप चलिए तो बहुत आसानी से अपना उपाय कर लेंगे। बताशा जो है प्योर मंगल की और चंद्र की वस्तु मानी गई है, क्योंकि यहाँ पर मिठास जो है वो मंगल की है और जो सफेदी है वो चंद्र की है। यहाँ पर हम मंगल बद के प्रभाव को चंद्र की मदद से दूर करते हैं, क्योंकि चंद्र, सूर्य, बृहस्पति, ये 3 ग्रह ही ऐसे हैं
जो मंगल बुध को सही कर देते हैं, क्योंकि इन्हीं का ही मित्र है। जैसे अमेरिका का इजराइल मित्र है कि भाई तुझे कोई दिक्कत होगी तो हम खड़े हैं तेरे साथ। इसी प्रकार से ग्रहों में भी दो टोले हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। दोनों की जरूरत है हमको, क्योंकि बिना नेगेटिव के कुछ नहीं होगा, बिना पॉजिटिव के कुछ नहीं होगा। नेगेटिव प्लैनेट्स जितने भी हैं, ग्रह जितने भी हैं, वो हमें इनकम देते हैं, मेहनत करने की एक क्षमता देते हैं। जब तक हम बिना मेहनत के कुछ नहीं कर पाएंगे, बिना हम दिमाग और इच्छा और जो अपनी अंदर की पावर है, जो एक्सपेंशन है, विस्तार है, इसके कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोनों की जरूरत है हमको, दोनों ऊर्जाएं सही रहेंगी तो सब कुछ सही रहेगा। आपको क्या करना है, ये बताशे लेने हैं। बताशे 400 ग्राम लेने होते हैं। 400 ग्राम बताशे लीजिए। मंगलवार का दिन होगा, मंगलवार के दिन आप अपनी शरीर जो भी इलाज चल रहा है चलने दीजिए। साथ में मंगलवार ये 400 ग्राम बताशे आप जल प्रवाह करिए। सबसे पहला जो तरीका है वो जल प्रवाह का है। जल प्रवाह की सुविधा नहीं है तब आप इसको हनुमान जी के मंदिर में जाके अर्पित कर सकते हो। अगर जल प्रवाह करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, हनुमान जी के मंदिर में करोगे तो रिजल्ट तो मिलेगा पर थोड़ा समय लग जाएगा। हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी टेन्योर बढ़ जाए, पर जिसका तुरंत असर दिखेगा वो है जल प्रवाह। क्योंकि हम यहाँ पर मंगल बुध के प्रभाव को चंद्रमा के ही जरिए सही कर रहे हैं, उसमें शीतलता लेकर आ रहे हैं। वो जो तड़प रहा है, जल रहा है मंगल, उसको शीतल करने की यहाँ पर हम उपाय कर रहे हैं। अब ये आपको उपाय करना है। आपको मंगलवार इसको, अब इसकी कोई गिनती नहीं है, बस ये समझ लो। ये आपको तब तक करना है जब तक आप आपकी परेशानी से पूरी तरह से मुक्त ना हो जाओ। आप महीने के 4 मंगलवार कर सकते हो, महीने का 1 मंगलवार कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कैसे आपको करना है, कर दीजिए। बस आपको देखो कैसे परेशानियां दूर होंगी। अब इसके साथ साथ एक काम और करिए, आप 2 इत्र का कॉम्बिनेशन जरूर अपने यूज करिए। इसमें एक तो होता है केवड़ा और एक होता है बेला, यानी कि ये दोनों इत्र एक साथ मिलाकर, मान लो 1 ml केवड़ा ले लो, 1 ml बेला ले लो। बेला यानी कि जैस्मीन जो होता है। दोनों इत्रों को मिलाकर आप अपनी ये जो नाड़ियां है ना, नसें, यहाँ पर लगाना शुरू करो, ऐसे कान के पीछे लगाना शुरू करो। इससे क्या होगा, जो चंद्र के जरिए आपके केवड़ा, यानी कि जिसे स्क्रू पाइन भी इंग्लिश में कहते हैं, ये इत्र हैं, ये फूलों से डिराइव किए जाते हैं और बहुत ही इनका प्रोसेस बहुत ही एक तरह से टिपिकल प्रोसेस होता है। और यही आपको अब आपके डबल पावर बनकर आपकी परेशानी को दूर करने का काम करेंगे। आपने एक तरफ से ये उपाय किया, ये सब कुछ कर रहे हैं। एक कहते हैं ना कि दवा और दुआ, दवा भी आप ले रहे हो अपनी लाइफ में, डिसिप्लिन भी आप लेकर आ गए और ग्रहों का भी उपाय कर रहे हो, यानी कि त्रिशक्ति। और ये त्रिशक्ति सिर्फ आपके ही अंदर से पैदा होगी अगर आपने कर लिया। मैं इतना आपको कहता हूं कि आप 40 दिन में अपने शरीर में, अपने ग्रहों में, अपने चेहरे की निखार में आप बदलाव देखोगे। इतना जबरदस्त है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हाथ खड़े कर दिए थे, वो लोग तक इस उपाय से बाहर आए हैं। बहुत से लोगों का जिनका लीवर का दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, डाइजेशन की दिक्कत बहुत ज्यादा बन गई थी, उनको पाइल्स या भगंदर इस तरह की गंदी बीमारियां हो गई थी, नासूर हो गए थे, जो कि कभी सही नहीं होते हैं, जख्म, उनको नासूर कहा जाता है। अगर ऐसी कुछ परेशानियां, तो ये आपको प्रयोग करना है। जिनका हेमोग्लोबिन की डिस्टर्बेंस हो गई है, हेमोग्लोबिन उनका बढ़ ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उनके लिए प्रयोग है। बस कर डालिए। परेशानी तो देखिए शरीर में हमारे जीवन में तभी आएंगी जब हम लापरवाह होंगे, और ये लापरवाह यानी कि डिसिप्लिन जब तक सही नहीं होगा ना, तब तक ऐसे ही बीमारियां और तकलीफें हमें घेरती रहेंगी। बस हमें पता होना चाहिए कब क्या करना है, तो हम बचते रहते हैं। क्या कर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ रहा? कर्जे के कारण आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है, आपकी सेहत खराब होती जा रही है, आपको हमेशा ये चिंता बनी रहती है कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, क्या ये कर्जा मैं चुका भी पाऊंगा कि नहीं। कर्जा चुकाने के लिए आप तरह तरह के जतन कर चुके हो, एक कर्जा उतारने के लिए दूसरा कर्जा लेने की फिराक में हो या ले चुके हो, तो इन सब कर्जे भरे जो जंजाल से आपको बचने के लिए कुछ उपायों की जरूरत है। और ऐसे उपाय जिनमें आपका 1 रुपया ना लगे। इसी परेशानी को समझते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूं कर्ज मुक्ति रिपोर्ट, जिसमें आपको कर्ज मुक्ति के कुछ उपाय दिए जाएंगे कि आप इनको उपायों को करके अपने जीवन में कर्ज से और ये परेशानी से जिसमें आप धंसते जा रहे हो, इस दलदल से बाहर निकल सको। इन उपायों को करने से आपको कर्ज से मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी, आपकी आमदनी और आय के स्रोत भी बढ़ेंगे, जिनसे कि आपका जीवन सुखी और समृद्ध होगा। तो ये रिपोर्ट बनवाने के लिए आपको अपनी जन्म तिथि वगैरह देनी होगी। अगर जन्म तिथि नहीं है तो आप अपनी हाथ की फोटो दिखाकर भी ये उपाय ले सकते हैं, जिससे कि आपकी हस्तरेखा देखकर हम इसमें आपको उपाय सजेस्ट करेंगे, जिनको आपने तरीके से करना है और अपने जीवन में खुद ब खुद अनुभव करना है कैसे आपके जीवन से ये कर्जे रूपी परेशानी दूर चली जाएगी और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। रिपोर्ट बनवाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर यह लिखना है कि मुझे कर्ज मुक्ति रिपोर्ट बनवानी है। जानकारी आपसे ली जाएगी और ये रिपोर्ट आपकी तैयार कर
PDF फॉर्म में आपके WhatsApp पर भेज दी जाएगी। और ये कर्ज मुक्ति रिपोर्ट बनाने का जो शुल्क आपके लिए रखा गया वो सबसे कम रखा गया, क्योंकि मुझे पता है आप पहले से ही परेशान हैं। तो यही परेशानी को और कम करते हुए हमने आपके लिए स्पेशल ये जो फीस रखी है इस रिपोर्ट की वो 220 रुपये रखी है। 220 रुपये में आप अपनी रिपोर्ट को पा सकते हो और बहुत सारे उपाय जो कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां ला सकते हैं। तो देर ना करिए, जल्दी से अपनी ये रिपोर्ट बनवाइए और जल्दी से जल्दी अपनी ये कर्जे रूपी परेशानी से आप मुक्त हो जाइए। बाकी इस तरह की और जानकारी लेके मैं आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।